नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार खंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। योग, जप, तप, ध्यान तथा प्रार्थना करना आसान है, पर किसी की सेवा करना आसान नहीं है। और सबसे मुश्किल है गुरु की सेवा करना। संसार की सेवा तो धन तथा भौतिक पदार्थों से हो जाती है और उसके इनाम के बदले में हमें फिर संसार ही मिलता है, जो हमें फिर जन्म मरण में फंसाता है। मगर गुरु की सेवा के लिए धन तथा सांसारिक पदार्थ की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये सबसे ज्यादा कठिन है। गुरु की सेवा गुरु की आज्ञा पालन में है, जो सबसे कठिन है। शिष्य कहते ही उसे हैं जो गुरु की आज्ञा का पालन बिना किसी सोच विचार के करता है। सच्चा शिष्य हमेशा याद रखता है कि जब मैंने दीक्षा ली थी तो अपना तन, मन और धन गुरु को समर्पित कर दिया था, तो अब मेरा क्या रहा। अब तो मुझे आंख बंद करके सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करना है। इतिहास गवाह है कि जिसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, वो उसी जन्म में प्रभु के दरबार में स्थापित हो गए, क्योंकि गुरु द्वारा रिकमेंड करने पर ही भगवान भक्त को मोक्ष प्रदान करते हैं। ये नियम है जिसका प्रमाण हमारे ग्रंथ में है। भगवान सीधे किसी का भी उद्धार नहीं करते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण जी जैसे अवतरित पुरुष को भी ऋषि विश्वामित्र और गुरु संदीपन से शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी। अंगुलीमाल जैसा डाकू भी जब महात्मा बुद्ध के संपर्क में आया, तभी वो नारकीय जीवन से मुक्ति प्राप्त करके अपना उद्धार कर सका। मूल शंकर जी अपने गुरु के संपर्क में आकर स्वामी दयानंद सरस्वती बन गए, जिन्होंने बाद में आर्य समाज की स्थापना की। नरेंद्र जी स्वामी विवेकानंद बन गए। बुल्ले शाह ने अपने नाराज गुरु को खुश करने के लिए वेश्या के पास जाकर नाच सीखा और गुरु को खुश करके एक नया माप दंड स्थापित कर दिया, जिस पर शिष्य जन आज भी गर्व करते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने गुरु की गरिमा तथा महत्व को आज तक बनाए रखा है। गुरु हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, उसका ज्ञान शिष्य का गुरु होता है। यदि कोई भी शिष्य अपना इसी जन्म में उद्धार चाहता है, तो उसके पास एक ही विकल्प है कि वो गुरु की आज्ञा पालन को नंबर 1 में रखे। ऋषि मुनियों, संतों और गुरुजनों की वाणी अनुभव की वाणी है। वे जो कहते हैं उनका वह अपना आध्यात्मिक अनुभव होता है। उनकी हर बात सही होती है। उन पर विश्वास न करना अपना बहुत भारी नुकसान करना है। उनकी बातों पर विश्वास इसलिए नहीं होता कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। या तो हम अपना अंतःकरण शुद्ध करें, या आंख बंद करके जो भी वो कहें उस कार्य को करें। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक उनकी आज्ञा का पालन बिना किसी विरोध के करें। जैसे जैसे आध्यात्म में प्रगति होगी, साधना अपना रंग दिखाने लगेगी, तब उनकी सारी कही हुई बातें अपने आप ही ठीक लगने लगेंगी। हम सब रावण और हिरण्यकश्यप के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों का नाम धार्मिक क्षेत्र में बहुत कुख्यात है। फिर भी यदि हम दोनों की आपस में तुलना करें, तो हम पाएंगे कि रावण इसमें बेहतर था। महावीर तो दोनों थे, दोनों अहंकारी भी थे,
लेकिन इस सब के बावजूद भी इन दोनों की रणनीति में एक बहुत बड़ा अंतर था। इन दोनों ने अपनी प्रजा को अपने प्रभाव में रखने के लिए तथा अपना साम्राज्य बढ़ाने हेतु साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया। जब वो इससे संतुष्ट नहीं हुए तो वे कुछ ऐसा अलग करना चाहते थे जो पहले कभी ना हुआ हो और ना ही आगे ऐसा होने की संभावना हो, और उनकी यही इच्छा उनके पतन का कारण बन गई। उनकी इस इच्छा ने उन दोनों को अहंकारी बना दिया। रावण ने कुछ अलग करने की चाहत में पहले तो भगवान शंकर जी से कहा कि आप मेरी लंका में चलो, मैं वहां आपकी रोज पूजा करूंगा, आपका बहुत सम्मान करूंगा, आपको सब सुख सुविधा मिलेगी, मेरा भी दुनिया में बहुत मान होगा। शंकर जी ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहूं, मगर मेरे जो भक्त हैं वो वहां कैसे आएंगे? इनका यहाँ घर है, खेती है, व्यवसाय है, बहुत सारे पशु हैं, वो उन सबको लेकर वहां समुद्र पार कैसे आएंगे? मैं तुम्हारे लिए अपना घर का तो त्याग कर सकता हूं, मगर उनका घर नहीं उजाड़ सकता। यह सुनकर अहंकारी रावण नाराज हो गया। उसने जबरदस्ती उनको कैलाश पर्वत सहित उठाकर अपनी लंका में स्थापित करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि मैं प्रतिदिन लंका से कैलाश पर्वत इनकी पूजा करने के लिए आता हूं। यदि मैं कैलाश पर्वत को ही लंका ले जाऊं तो मैं एक तो मेरे आने जाने का समय बच जाएगा, दूसरा मेरी प्रजा मुझे भगवान शंकर से भी अधिक सम्मान देने लगेगी कि देखिए हमारा राजा कितना शक्तिशाली है, जिसे पूरी दुनिया पूजती है, आज वो लंका में कैद है। हम सब जानते हैं कि जब रावण ने कैलाश पर्वत को भगवान शंकर सहित उठाने का प्रयास किया तो उसका क्या हाल हुआ। वो मरते मरते बचा। हालांकि वो अपने इस विशेष अभियान में पूरी तरह से फेल हो गया। तो इस घटना से सीखने के बजाय उसका अहंकार कम होने के बजाय और अधिक बढ़ गया। फलस्वरूप वो अपने आराध्य की आज्ञा को भी ठुकराने लगा, उन्हें नजरअंदाज करने लगा। बदले में शंकर जी ने उन्हें चेतावनी दी कि जल्दी ही कोई तुम्हारे इस अहंकार का विनाश करेगा। और हम सब जानते हैं कि उसने अपना विनाश तो किया ही, पूरी लंका भी लुटवा दी। हिरण्यकश्यप तो रावण से भी आगे निकल गया। रावण ने तो भगवान शंकर को जबरदस्ती अपने घर में लाने की योजना बनाई, बल्कि हिरण्यकश्यप तो सारी सीमाएं ही पार कर गया। उसने अपने आप को भगवान घोषित करके भगवान को ही चैलेंज कर दिया। यदि वो भगवान की तरह व्यवहार करते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड का भगवान की तरह ही देखभाल करता तो भी भगवान इस घोषणा को स्वीकार कर लेते, क्योंकि भगवान अहंकारी नहीं होते। मगर एक मानव द्वारा भगवान का कार्य करना धरती से सूर्य के धरातल पर थूक फेंकने के समान है। ऊपर से वो अत्याचार कर रहा था। जो उसे भगवान मानने से इनकार करता उसको वो मरवा देता था। जो भगवान की पूजा नहीं करते या भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, क्या भगवान उसे मरवा देते हैं? फिर उसको सबक सिखाने के लिए भगवान ने एक लीला रची। उन्होंने एक शक्तिशाली राक्षस को पैदा किया तथा उसके द्वारा हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी का हरण करवा लिया। रास्ते में उन्हें नारद जी मिले। उन्होंने कहा कि आपने युद्ध में हिरण्यकश्यप को हरा तो दिया है, मगर एक गर्भवती महिला का हरण करके ले जाना आप जैसे सूरवीर को शोभा नहीं देता। लाओ, इस महारानी को मुझे दे दो, मैं इसे अपने आश्रम में ले जाऊंगा जहां इसका बच्चा जन्म लेगा और मैं उसकी परवरिश करूंगा। हम जानते हैं कि ईश्वर की योजना के अनुसार नारद जी ने उसके बच्चे को 5 वर्ष तक अपने आश्रम में रखा, वहां पाला, उन्हें शिक्षा दी और फिर महारानी सहित बच्चे को हिरण्यकश्यप को लौटा दिया। आगे कहानी हम जानते हैं कि किस प्रकार उसके अंत में
उसका बेटा ही कारण बना। भगवान ने उसके घर में ही उसका सबसे बड़ा विरोधी उत्पन्न कर दिया। चालाकी सबसे की जा सकती है मगर गुरु या भगवान से नहीं। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके परिजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण।